Hello students, this is Vijay Zangid here. Today I will teach you present perfect continuous tense and I will also tell you how to fill in the blanks with correct form of verbs in this tense. तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय से का बोध हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टेंस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय से का भी बोध होता है। केवल समय नहीं, समय के साथ से भी आना चाहिए। तो ये है इसकी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है उसमें बीन लगाने से इस टेंस की सहायक क्रियाएं बन जाती हैं। हैज हैव में बीन लगा दिया, हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर, ये प्लूरल है। इसी नेम के साथ हैज बीन, आई यू विद के साथ हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे यानी फोर्थ फॉर्म। अब इस टेंस में समय से का बोध होगा तो से के लिए हमें प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है। मैंने लिख भी रखा है इस टेंस में समय से पहले प्रीपोजिशन सिंस फॉर जिसका अर्थ होता है से का प्रयोग होता है। अब ये देखते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किया जाता है। निश्चित समय वो होता है जो किसी विशेष समय अवधि में वो समय रिपीट नहीं होता हो। जैसे मैं कहूँ एक सप्ताह, तो उस सप्ताह में कोई भी वार, संडे मंडे रिपीट नहीं होता है। मैं कहूँ एक वर्ष का जो समय है उसमें कोई भी जो महीना है वो रिपीट नहीं होता है। तो जो महीने हैं, वार हैं, ये सब निश्चित होते हैं। और कौन कौन सा समय निश्चित होता है देखिए, सोमवार से, तो कोई भी वार आ जाए निश्चित होता है। कल से, कल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल का हो या भविष्यकाल का या आज हो, निश्चित कहलाता है। महीना कोई भी आ जाए निश्चित होता है। सन कोई भी आ जाए निश्चित होता है। परसों से, चाहे भूतकाल का परसों हो या भविष्यकाल का परसों हो, निश्चित होता है। दोपहर निश्चित होता है। रात, सुबह, शाम, ये सब निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। एक दिन में शाम या रात बार बार थोड़ी आता है, रिपीट होता ही नहीं है, तो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। कोई भी तारीख हो महीने के साथ, 10 फरवरी, 15 नवंबर, तो वो निश्चित होती है। क्या उस वर्ष में 10 फरवरी दोबारा रिपीट होता है? नहीं होता है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी ऋतु हो, घड़ी का कोई भी समय हो, वो रिपीट नहीं होता है। जैसे दिन का जो 12 घंटे हैं उसमें क्या दो दोबारा बजेंगे? नहीं बजेंगे, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो घड़ी का समय निश्चित कहलाएगा। अगला या पिछला लगा के, लास्ट या नेक्स्ट, उसके साथ कोई भी समय मिल जाए सिंगुलर एक वचन में, पिछले सप्ताह से या अगले सप्ताह से, पिछले माह से या अगले माह से, अगले साल से आदि। लेकिन अगर इनको आप प्लूरल कर दोगे इस समय को बहुवचन, तो सिंस नहीं फिर फॉर यूज होता है। तो अगर इस तरह का समय आता है तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आई हैव बीन लिविंग हियर लास्ट ईयर, पिछले साल से मैं आ रहा हूं, तो निश्चित है पिछले साल 2024, अगले साल निश्चित है 2026, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह सी हैज बीन टीचिंग मी मंडे, सोमवार निश्चित होता है, रिपीट नहीं होता है एक सप्ताह में, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ भी सिंस का यूज करेंगे। फॉर कहाँ यूज करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि के लिए। समय अवधि का मतलब जिसमें निश्चितता नहीं हो, समय हो, ये पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 घंटे, अब 2 घंटे कौन से निश्चित नहीं है, सुबह के, रात के, दोपहर के, तो ये पीरियड कहलाएगा, लेकिन निश्चित समय है। लेकिन 2 बजे निश्चित है, 2 घंटे निश्चित नहीं है। उसी तरह 10 दिनों से, ये भी निश्चित नहीं है कौन से 10 दिन, 15 मिनट से, एक क्षण से, 5 सप्ताह या 5 महीना या 5 साल से, ठीक है जी। और पिछले या अगले लगा के प्लूरल टाइम अगर हम जोड़ दें, महीनों, सप्ताहों, सालों, देखो इसमें था सप्ताह, माह, साल, इसमें है महीनों, सप्ताहों, सालों, यानी प्लूरल हो गया, तो इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। एक शताब्दी से, एक पखवाड़े से, पखवाड़े का मतलब 15 दिन का समय होता है, पीरियड ऑफ 15 डेज, जिसे फोर्टनाइट कहते हैं, तो उसमें भी हम फॉर का यूज करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। पहला वाक्य है पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। उसके बाद कुछ और रह जाता है रिमेन्स, तो वो लगा देंगे। राम और श्याम सुबह से एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, रहा है, नहीं आ रहा है, और समय के साथ से भी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट ले लो राम और श्याम, और ये प्लूरल हो गई इसलिए हैव बीन लगा दिया हमने। वर्ब हो रही है झगड़ना, और कैसे झगड़ रहे हैं? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। समय है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग मैंने लगा दिया। इसी तरह दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस, सेम यही स्ट्रक्चर है, हम नोट लगा देंगे। नोट लगता कहाँ है? बीन से जस्ट पहले,
हैज हैव के बाद बीन से पहले नोट लगा दिया हमने, वही पैटर्न है सेम, जैसा पॉजिटिव वैसा नेगेटिव नोट जोड़ दिया जाता है। तुम कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हो, यू के साथ हैव, फिर नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। कई दिनों से पीरियड है, निश्चित समय तो है नहीं, कई दिनों से, कौन से कई दिनों से, इसलिए फॉर यूज करेंगे, फॉर मेनी डेज। तीसरा वाक्य होता है प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच वर्ड हैज हैव, देखो सब्जेक्ट से पहले हैज हैव, सब्जेक्ट के बाद बीन इसमें विभक्त हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तुम्हारा बच्चा आधे घंटे से क्यों रो रहा है, तो व्हाई हैज, तुम्हारा बच्चा एक है इसलिए हैज हो गया, व्हाई हैज योर चाइल्ड बीन यहाँ आ गया। बच्चा क्या है, स्पष्ट आवाज में रोता थोड़ी है, वो तो चीखता है सिर्फ, इसलिए क्राई यूज होता है, वीप यूज नहीं होता बच्चे के लिए। तो व्हाई हैज योर चाइल्ड बीन क्राइंग, आधा घंटा अवधि है, निश्चित समय है नहीं, कौन सा आधा घंटा, इसलिए फॉर यूज करेंगे। व्हाई हैव योर चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। इसी तरह चौथा वाक्य प्रश्नवाचक भी और नेगेटिव भी, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ नोट जोड़ देंगे। और नोट कहाँ जोड़ते हैं, ऑलवेज आफ्टर सब्जेक्ट, बिफोर बीन, बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हम यहाँ नोट जोड़ते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, देख लीजिए। सेंटेंस है, अध्यापक तुम्हें पिछले माह से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ाने वाले अध्यापक एक नहीं बहुत सारे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हैव लगाएंगे हम। व्हाई हैव टीचर्स, प्लूरल हो गए सब्जेक्ट, तो हैव, और नॉट बीन और टीचिंग, और तुम्हें, और समय है पिछले महीने से, निश्चित समय, पिछला महीना अगला निश्चित है, पिछले महीनों से अनिश्चित हो जाता, पिछला माह एक वचन है, निश्चित है, तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना और सिंस फॉर का यूज कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा। अब इसी टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरी जाती है, क्रिया का सही रूप कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए इसमें कोई एडवर्ब बीएल्स नहीं आते हैं, हम सिर्फ सिंस फॉर टाइम के आधार पर ही हैज बीन, हैव बीन चौथी फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है और उसके बाद कोई वाक्य नहीं दिया हुआ और दिया हुआ है तो प्रेजेंट में ही हो, तो उस वाक्य में हम खाली जगह में हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की थी अपनी क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे फिल किया जाए। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, जरूरत पड़े तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हो गया।